नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट R1 एंड R2 वो ऐसे चाहिए था, सफिक्स R1 एंड R2 ऐसे चाहिए, दिस R1 R2 मतलब ऐसे ये यहाँ पे लिखा है R1 एंड दिस इज R2, बी a relation on set 1 to 50 कितने हैं ये 1 to 50 एलिमेंट, such that R1 equal to P comma P to the power n, P is a prime and n greater or equal to 0 is a integer, R2 क्या है P comma P to the power n, P is a prime and n equal to क्या है 0 और 1, then find the number of elements in R1 minus R2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R1 माइनस R2 फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखो, एस क्या दिया है, गिवन दिया है ये, उसको एस से डिनोट करेंगे, इसको जो है ना एस से, R1 एंड R2 और रिलेशन किसके ऊपर हो गए, एस के ऊपर, है ना, रिलेशन ऑन सेट एस, मीनिंग देयर एलिमेंट्स आर ऑर्डर पेयर ए कोमा बी वेयर ए बी बिलोंग्स टू एस है। इसका मीनिंग R1 क्या है, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में रिलेशन है ना, मतलब P कोमा P टू द पावर एलिमेंट है ना R1 R2 में, सो क्या हो गया, मीनिंग क्या हो गया उसका, ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी वेयर ए बी बिलोंग्स टू एस, सो एनालिसिस ऑफ R1, definition of R1 is R1 equal to P comma P to the power n, P is a prime and greater or equal to 0 is an integer, ये R1 दिया, for element P P to the power n to be in R1 the following condition must be set, मतलब met, तो वो कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहिए। अभी देखो, P must be prime number in S, ये दिया है गिवन, द प्राइम इन एस आर 2 3 5 7 अप टू ये पूरे प्राइम है 50 तक, p टू द पावर n मस्ट बी एन इंटीजर इन s, मस्ट बी एन इंटीजर इन s है ना, मतलब n ग्रेटर और इक्वल टू 0 इज एन इंटीजर, p इज अ प्राइम, n ग्रेटर और इक्वल टू क्या है 0 इज एन इंटीजर, मतलब यहाँ पे p टू द पावर n मस्ट बी एन इंटीजर हो जाएगा इन s, सो 1 लेस और इक्वल टू p टू द पावर n लेस और इक्वल टू 50, तो इसमें से को p टू द पावर n में कि इसमें से कौन से रहेंगे, ये p है ना, तो n ग्रेटर और इक्वल टू 0 इज एन इंटीजर, लेट सेटिस्फाई करेंगे, देखो पहला प्राइम पुट करेंगे p इक्वल टू 2, p इक्वल टू 2, तो 2 देखो n इक्वल टू 0 पुट किया तो 2 1 आ गया, n इक्वल टू 1 पुट किया 2 2 3, ये देखो 2 32 तक, देन 6 पुट करने के बाद 64 आता, मतलब आगे जाएगा 40 47 के आगे जाएगा, मतलब 50 के आगे जाएगा ना, देखो रेंज दिया है p टू द पावर n की रेंज क्या है 1 टू 50 तक ही है, देखो 64 मतलब p इक्वल टू 2, कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 तक, 6 एलिमेंट, 64 देखो डज नॉट बिलोंग्स टू एस, क्योंकि एस में कितने 50 तक के एलिमेंट है, मतलब ये रेंज सेटिस्फाई करनी चाहिए p टू द पावर n के लिए, सही, देखो p इक्वल टू 3 पुट किया तो देखो 3 1 3 3 3 9 3 क्यूब 27 और 3 टू द पावर 4 किया तो 81, ये आउटसाइड गया, मतलब 1 2 3 4, देन p इक्वल टू 5 के लिए 1 2 3, देन p इक्वल टू 7 के लिए 1 2 3 49 तक, सही है, देन मतलब ये 3 एलिमेंट्स, देन p इक्वल टू ग्रेटर और इक्वल टू 11 जैसे पुट करेंगे ना, तो इसका ना देयर आर 11 सच प्राइम्स, तो वो ने क्या ग्रेटर और इक्वल टू 11 के लिए देखो कंडीशन, n इक्वल टू 0 1 p टू द पावर 0 p1 pp, है ना, सो देयर आर वैलिड फॉर 11 प्राइम्स एंड दीज आर वैलिड फॉर 11 प्राइम्स, सही है, तो n ग्रेटर और इक्वल टू 2 जैसे लिया तो 11 स्क्वायर क्या था 121, उसके आगे विच इज नॉट इन एस, thus no element for n greater or equal to 2, so p greater or equal to 11 11 into 2 that is 22 elements, मतलब दिस 11 11, ये 22 एलिमेंट्स पूरे के लिए है, मतलब देखो कैसे, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, वो 22 एलिमेंट्स आ गए ना, मतलब प्राइम p ग्रेटर और इक्वल टू 11, ये पूरे इसके लिए देयर आर के लिए कितना है 11 सच प्राइम्स है ना, ये देखो ये टोटल कितने 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 है, हर एक के लिए पॉसिबिलिटी कितने एलिमेंट है, हर एक के लिए 2 एलिमेंट है, तो 2 इंटू 11 करो, देखो 11 इंटू 2 है ना, मतलब 11 के लिए 2 एलिमेंट, 13 के लिए 2 एलिमेंट, हर एक के लिए 2 2 एलिमेंट है, देखो ये 1 2 है ना, और हर एक ये टोटल कितने 11, तो 11 इंटू 2 कितने हो गए टोटल 22 एलिमेंट्स, पूरे इसका सम करो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R1 में क्या हो गया 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 22 दैट इज 38, अभी एनालिसिस करेंगे R2 का, R2 क्या दिया है, R2 ये दिया है, ये देखो n इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 1 बोले, देखो R2 देखो, दिस इज p इज प्राइम, n इक्वल टू 0 1 ऑर्डर पेयर फॉर्म में, फॉर एन एलिमेंट p कॉमा p टू द पावर n टू बी इन R2 द कंडीशन देखो इसमें p मस्ट बी प्राइम नंबर इन S, मतलब सेम सेट जैसे ऊपर में सेट निकाला ना R1 के लिए वही सेम सेट, बट n मस्ट बी 0 और 1, p टू द पावर n मस्ट बी इंटीजर इन S, तो
तो वही से एन जीरो ऊपर में देखो, यहाँ पे एन अपन ने हर एक के लिए चेक किया, यहाँ पे एन किसके लिए चेक करना है, 0 और 1 के लिए, पी टू द पावर एन के लिए। सो देखो 0 और 1 के लिए देखो पी टू द पावर 0, पी कॉमा 1 पी। सो 1 मतलब ये 2 to 47 कितने एलिमेंट है, 15 सच प्राइम है। तो 15 प्लस 15 कर दो, क्योंकि 2 है ना, 15 इंटू 3 कर दो, क्योंकि n इक्वल टू 0 के लिए करे, n इक्वल टू 1। मतलब डायरेक्टली इस सेट में ने क्या प्राइम कितने आते हैं s के बीच में, वो आते कितने, 15 प्राइम आते हैं। और n कितनी है, 0 और 1, तो p टू द पावर n है, तो उसके हिसाब से ये 2 इंटू वो 15 के साथ मल्टीप्लीकेशन कर दो, 30 आ जाएगा। सही है, मतलब दे ऑल दिस पेयर आर वैलिड, दिस आर 15 सच एलिमेंट फॉर n इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 1 के लिए 15 सच एलिमेंट है। तो डायरेक्टली 15 इंटू 2, 15 इंटू 2 30, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R2 इज 30। अभी कैलकुलेट करना है अपन R1 माइनस R2, मतलब a कॉमा बी इन R1 माइनस R2, तो 15 ऊपर में कितना निकाला, 38, 38 माइनस 30, 8 इज द फाइनल आंसर, 8 आ गया, यस 8, 38 माइनस 30 कर देंगे, है ना, डायरेक्ट निकाल सकते हैं 38, क्योंकि R1 क्या निकाला अपन ने, 38 एलिमेंट है, और यहाँ पे क्या है 30। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R1 माइनस R2, फाइनल आंसर ये से क्लियर हो गया 8, R1 माइनस R2 क्या आएगा 8। बट यहाँ पे देखो कैसे किया है थोड़ा डिटेल में, R1 AB इज इन R1 माइनस R2, मतलब AB बिलोंग्स टू R1, AB डज नॉट बिलोंग्स टू R2, चेक किया है यहाँ पे। तो P कॉमा P टू द पावर n इंटरसेक्शन बिलोंग्स टू R2, then P is a prime in S, n belongs to 0 comma 1, this condition imply n greater or equal to 0, so P to the power n, मतलब ये कंडीशन R1 is a subset of R2, so R1 माइनस R2 हो जाएगा, वो मॉडुलस में मतलब नहीं कि वो R1 माइनस R2 हो जाएगा, क्योंकि वो सबसेट है R2 इज R1 का, इसके हिसाब से। So R2 is a subset of R1, the number of element in R1 minus R2 is simply difference between R1 minus R2, तो 38 माइनस 38 इज द फाइनल आंसर। सही, ये चेक किया R2 इज द सबसेट ऑफ R1 है कि नहीं, तो उसके इस हिसाब से चेक किया कंडीशन, वो ऑलरेडी पता ही लगता है, n इक्वल टू 0 और 1 R1 में भी आता है ना, तो मतलब R2 इज द सबसेट ऑफ R1, ऑब्वियस है ना। इस हिसाब से मैंने डायरेक्ट R1 माइनस R2 कर दिया, 38 माइनस 38। अल्टरनेटिव वे किया यहाँ पे, कैसे चेक किया, R1 माइनस R2, ये P इज प्राइम P टू द पावर n बिलोंग्स टू S, n ग्रेटर और इक्वल टू 2 पुट किया, देखो 2 to 3, ये 4 एलिमेंट्स आ गए, ये 2 एलिमेंट्स P इक्वल टू 3 के लिए, 5 के लिए 1 एलिमेंट, 7 के लिए 1 एलिमेंट, और n ग्रेटर और इक्वल टू 11 के लिए 0 एलिमेंट, जो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 8, है ना। R1 माइनस R2 के लिए P कॉमा P टू द पावर n, P इज अ प्राइम एंड P टू द पावर n बिलोंग्स टू S हो जाएगा, P टू द पावर n बिलोंग्स टू S वाले सेट ये 4 2 1 1, 8 elements, number of elements in R1 minus R2 is 8।